नमस्कार दर्शकों, नवरात्रि पर स्वराज एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा। आज नवरात्रि पर्व का 5वां दिन है। आज के दिन मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां रूप है और आज के दिन इनकी पूजा की जाती है। माता के इस रूप में कार्तिकेय को गोद में लिए हुए दर्शाया गया है। कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है और इसी कारण माता का नाम स्कंद माता पड़ा। देवी के इस रूप को 4 भुजाओं, 3 नेत्रों वाली और सिंह पर सवार दर्शाया गया है। देवी की 4 भुजाओं में से 2 में कमल है, जबकि अन्य में से एक में कार्तिकेय और दूसरे में आशीर्वाद मुद्रा या फिर अभय मुद्रा है। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद और उसके अलावा ये शक्ति की भी दाता हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना बेहद जरूरी है और माता का ये रूप हमें यही सिखाता है। माता के 5वें स्वरूप की पूजा और साधना के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, यानी कि धर्माचार्य सोमेश परशाई जी। तो आइए हम जानते हैं सोमेश जी से कि आखिर किस तरीके से माता की भक्ति और साधना के महत्व क्या हो सकते हैं और कैसे हम उनकी आराधना कर सकते हैं। आचार्य सोमेश जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और देखिए, शुरुआत करेंगे हमारे पहले सवाल से ही, हमारे इस सवाल से कि आचार्य जी, जैसे माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की अगर हम बात करें तो उनकी क्या महिमा है? शिवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वराज एक्सप्रेस के जितने भी सभी दर्शक हैं उनको नवरात्रि की बहुत बहुत मंगलकामना। और जहाँ तक माता का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि ममता और कारुण्य रूप निकल के बाहर आ जाता है। माँ का उद्बोधन जो है वो अपने आप में ही बोध कराता है। और जब स्कंदकी का माता का अर्थ यह है कि जितने भी देव हैं इनके सेना नायक कार्तिकेय, तो कार्तिकेय की माता है, कार्तिकेय की माता स्कंद माता। तो वह जननी जो है वो ऐसी जननी है कि वीर पुत्रों को दर्शन जो है जनती है और कार्तिकेय जैसा उनके पुत्र उनके पास है। माँ के 3 स्वरूप हैं। एक तो वह काली भी बन जाती है समय आने पर वह लक्ष्मी बन जाती है, देने वाली बन जाती है। समय आने पर वह सरस्वती बुद्धि की दायिका बन जाती है। तो 5वां स्वरूप जो माता का है ममत्व का है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चावानम ध्यानम तद विजनाने स्तुति भगा न जाने मुद्रास्ते तदपि च ज्ञान स्तुतो। और आगे मैं बता देता हूँ, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। माँ का न्याय भी कह जाता है। 2-3 बच्चे हैं तो एक बच्चे को दुलार कर लेती है, एक को नहीं भी देती है, कुछ काल लेती है। माँ का न्याय कहलाता है। तो माता जो है ममत्व का कारक है। और हम नवदुर्गा में यदि पंचमी की बात करें तो पंचम दिवस ये माता बताती है कि पहले दिन तो हम पुत्र बन गए, तो 5वें दिन वो हमारी माँ बन गई। तो जब माँ हमारी जब बन गई तो लाड़ दुलार पुचकार ये सब होता है। अब जैसे होता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो कहने का तात्पर्य हमको उनके सामने अपनी भावना रखना पड़ेगी, अपने भाव रखना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। जब भाव प्रकट नहीं करेंगे तब तो ममत्व रूपी आशीर्वाद हमको कैसे मिलेगा। अब नाम में स्कंद जुड़ा हुआ है। अब देवता जो हरिशयन हो चुके हैं तो 4 मास जो है श्रावण, भाद्रपद और जिसको क्वास, फिर इसके बाद में कार्तिका। तो 4 मास से भगवान शिव का आश्विन मास का 4 मास शिव परिवार के, तो चतुर्थ मास स्कंद कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य जब स्कंद माता का पूरा मास ही उनको दे दिया है तो हमारे जीवन में यदि शांति चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हमको उपवास करना है, व्रत करना है, पूजन करना है। तो ऐसे भाव से पूजन करना है, मैं मेरी माँ से बात कर रहा हूँ, मैं मेरी माँ की पूजन कर रहा हूँ, मैं मेरे माँ को दुलार कर रहा हूँ, मैं माँ के लिए कर रहा हूँ। जब ये भाव उत्पन्न हो गया तो कहने के तत्पर हमारी पूजा सफल हो जाएगी, क्योंकि हमारा भाव पैदा होना चाहिए कि मेरी माँ के मैं भोग लगा रहा हूँ,
माँ के लिए मैं माला पहना रहा हूँ, माँ के लिए हार सजा रहा हूँ, मैं माँ के लिए क्या कर सकता हूँ, ये स्वरूप बताया गया। इसके साथ साथ स्कंद माता के साथ साथ इनके साथ साथ एक नित्याएं हैं। तो वो नित्याएं जो है चलती हैं, तो पंचम जो दिन की है वो नित्याएं है बन्नी भाषणी, और इसके बाद में जो आत्मविद्या महाविद्या आती, महाविद्या में जो है ये भुवनेश्वरी माता है। भुवनेश्वरी माता महाविद्या में मानी गई, तो इनकी सहचारिका शिव की शक्ति के साथ रहने वाली, शिव के काम करे, इसको रल्लेखा भी कहा है, इसको ललिता भी कहा है, इसको भुवनेश्वरी माता भी कहा है। तो महालक्ष्मी का स्वरूप आदि भुवनेश्वरी महाविद्या मानी गई है। तो कहने का तात्पर्य पंचम दिवस राज राजेश्वरी ब्रह्म विद्या वादनी की भी जयंती मानी गई है। इनकी आराधना भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों करती है। ऐसी दिव्य राज राजेश्वरी की पंचम दिवस जयंती मानी जाती है। जो श्री विद्या साधक है पंचम दिन को उत्साह उल्लास उमंग के साथ मनाते हैं। ब्राह्मण पूजन, विप्र पूजन, गो पूजन, कन्या सब पूजन करते हैं। इससे सबसे बड़ा अगर देखा जाए साधकों के लिए तो पंचम दिवस माना गया, क्योंकि माँ का पूजन कर रहे हैं। हाँ, कितना ममत्व वाला सब। बिल्कुल आचार्य जी, इन दिनों में देवी का रक्षा कवच पढ़ने से क्या फल मिलता है? देखिए, देवी कवच है, रक्षा कवच है, राम रक्षा स्तोत्र है, और भी जितने रक्षा कवच है। रक्षा कवच खासतौर से देवी का तो बहुत आनंद देता है। बिल्कुल। और रक्षा कवच में ये कहा गया है कि पहला कवच तो पहले नाम से चालू हो जाता है। प्रथम शैलपुत्री की, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रदंडे की, कुसुमान चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि की, महागौरी की चाष्टम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना, अग्निना दह्य मानस्तु शत्रु मध्य गणे रते रणे। ये जो मैंने 9 नाम बोले, ये 9 नाम यदि दर्शक अपने मोबाइल पे सेव कर लेंगे तो उनको शत्रु बाधा से मुक्त हो जाएगी। अग्नि भय, चोर भय, इन 9 नामों से, केवल 9 नामों से इनको लाभ हो जाएगा। और जहां तक देवी कवच की बात रही, तो देवी आखिरी में शब्द आता है, जो मेरा नित्य पाठ करता है देवी कवच, तो उसकी मैं रक्षा तो करते हूँ, आखिरी में जाकर के मरणोपरांत शिवेन सह मोदते, भगवान शंकर के साथ में आनंद से व्यवहार करता है। ये कवच का सबसे ज्यादा महत्व है। इसकी कवच हो गया तो आपको कोई कुछ भी नहीं, बाल बांका कोई नहीं कर सकता। माँ का कवच कौन बिगाड़ सकता है? क्योंकि माँ, यदि आपने कभी सवत्सा गौ को देखा तो सवत्सा गौ अपने बच्चे को बचाने के लिए देर से भी भर जाती है। ठीक इसी प्रकार सबसे जगत जननी हमारी रक्षा के लिए हम कवच पढ़े, क्यों ना लाभ होगा, निश्चित लाभ। बिल्कुल आचार्य जी, इन 9 दिनों में सात्विक, राजसिक और तामसिक भक्तों की पूजा का क्या अलग अलग फल मिलता है? क्या माता सब प्रकार के भक्तों पर समान कृपा करती है? शिवाजी, ऐसा है कि वो उसके व्यक्ति पर निर्भर करता है, वो किस व्यक्ति का व्यक्ति है उसका। वह सात्विकी पूजन करता है कि राजसी करता है कि तामसी करता है, ये वृत्तियां हैं उसकी। वो तामसी वृत्ति से भगवती को प्राप्त करना चाहता है, कोई राजसी चाहता है, कोई सात्विक करता है। लेकिन अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग रूप से लोग पूजन करते हैं। किंतु जो सात्विकी जो आराधना है वो थोड़ा देर से फल देती है, लेकिन पूरा आनंद से लाभ देती है और जीवन आनंदमय कर देती है। और राजसी का आत्मा है जो सब व्यवस्था के भर को, जितनी व्यवस्था है, छत चामार और सबसे पूजन राजसी करता है। और तामसी में व्यक्ति जो है बलि आदि की व्यवस्था करता है, लेकिन वो बलि आदि की व्यवस्था है जो श्रेयस्कर नहीं है। क्योंकि कारण ये माना गया है कि जो बलि आदि की व्यवस्था करता है, कहने का तात्पर्य भगवती को प्रसन्न करने के लिए तो करता है, लेकिन वस्तुतः जो व्यवहार जगत की बात करते हैं तो व्यवहार जगत में उत्तम नहीं माना गया। किंतु सात्विक आराधना करने वाले लोग हैं तो ये भी मन में भाव रखते हैं कि माँ को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। माला करना, जप करना, सब करना, ये सात्विक स्वरूप है। रजस में सब प्रकार का व्यंजन लगाना, छत्र चाहिए, राजसी है। और तामसिक व्यक्ति करता है कि कई प्रकार की चीजें को करने लेता। हाँ, लाभ तो सबको होता है, लेकिन ऐसा लाभ नहीं हो जो किसी को अपन हत्या करके कर रहे हैं, हत्या का भी दोष होता है। इसलिए सात्विकी अच्छी मानी गई, राजसी भी अच्छी मानी गई। बिल्कुल आचार्य जी, ब्राह्मण का यहाँ पर ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल माना जाने वाला गायत्री महामंत्र का
क्या इन दिनों में जाप किया जा सकता है? क्या गायत्री माता भी 9 देवियों में से ही एक है या फिर ये अलग से है? क्योंकि आचार्य जी देखिए इसके बारे में क्या मानना है, क्योंकि लोग गायत्री मंत्र को सबसे पहले यहाँ पर करते हैं, गायत्री मंत्र जो कि काफी ज्यादा पावरफुल माना भी जाता है। देखिए ऐसा शिवर जी, गायत्री मंत्र जो है सबसे पावरफुल माना गया है, लेकिन अपने गुरु से आज्ञा लेकर के इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। मैं गायत्री बताता हूँ गायत्री क्या है जी। जिस प्रकार से लोहा रहता है, लोहा की कठोरता नहीं दिखती है। जल तो है लेकिन उसकी तरलता इसकी नहीं दिखती है। फूल तो है लेकिन उसकी सुगंध नहीं दिखती, वो हमारी गायत्री है। तो गायत्री का अर्थ है शक्ति। जैसे गणेश गायत्री है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश जी की गायत्री, ये गणेश जी की गायत्री, गणेश जी की शक्ति। गायत्री का अर्थ है शक्ति। जैसे शिव की गायत्री क्या है, तो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये गायत्री की, ये शिव की गायत्री में शिव की शक्ति है। तो गायत्री का अर्थ है वो शक्ति का आराधन करना, लेकिन गायत्री बिना गुरु की आज्ञा से नहीं करना चाहिए। जब तक गुरु आज्ञा नहीं दे गायत्री को, तब तक आज्ञा, क्योंकि मूल रूप से जैसे मान लीजिए कोई पावर प्लांट है, जब तक उसका कनेक्शन जो है, जो एमपी भी नहीं देता, तो कैसे आप करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि दुर्घटना हो जाए। इसलिए बिना गुरु के गायत्री नहीं कर सकते। बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी देखिए आज चूंकि यहाँ पर 5वां दिन है देवी माँ का, और इस दिन किस तरीके के, किस रंग के जो वस्त्र हैं माँ को यहाँ पर हम चढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और क्या भोग जो है हम माँ को लगा सकते हैं आज के दिन? ऐसा है कि खासतौर से जो व्यवस्था है पंचमी की तिथि के अनुसार केले का भोग, कदली फल का भोग अच्छा माना गया, और कदली फल भगवती को प्रिय भी है। पंचम दिन के तिथि के अनुसार माना गया, उत्तम श्रेष्ठ माना गया। और साथ साथ खांड भी माना गया है। खांड है ना, जो है मिश्री का स्वरूप खाना है, जो खांड सारी मिश्री होती है, उसका जो भोग उत्तम माना गया है। और रहा वस्त्र जो है भगवती को वस्त्र जो है रक्त जो है अच्छे माने गए, क्योंकि भगवती जो है वो स्कंद माता ने भी रक्त वस्त्र को लगभग वस्त्र पहने हैं, और जो महाविद्या में भी रक्त वस्त्र पहने हैं। इसलिए रक्त वस्त्र का महत्व ज्यादा है। और साथ साथ भगवती को हो सके तो उनको कुछ खिलौने वगैरह अर्पण करना चाहिए, क्योंकि वो स्कंद को लेकर के बैठी हुई है। तो स्कंद को लेने के बाद पुस्तक, कलम, दवात आदि भी रखना चाहिए, क्योंकि जिससे जो बच्चे आते हैं उनको इस बहाने स्कंद माता से प्रसन्न होती है, क्योंकि सरस्वती देवी की वे तिथि मानी जाती है। इसी कलम, दवात आदि का भी पूजन करके ये बच्चों को बांटना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है कि कम से कम बच्चों को विद्या दान के लिए व्यवस्था की गई। अब रहा सवाल कि इसमें जो स्कंद माता का आपने कहा भोजन, तो भोजन में रुचिकर तो रोज भोग बनना चाहिए, लेकिन केला उनको पंचमी के दिन प्रिय है। उसमें ललिता सहस्त्रनाम में वर्णन आता है, पायसान प्रियायै नमः, मतलब खीर का भोग आप नित्य लगा सकते हैं। मधु प्रियायै नमः, मधु का भोग है, शहद का भोग लगाना चाहिए। और जैसी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार भी आप भोग लगा सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा तनाव है, चिंता है, शत्रु बाधा बहुत ज्यादा है आपको, तो रोज जो है कहना चाहिए कि शहद में तुलसी पत्र डाल करके भोग लगा दीजिए। उसमें कहा है देवी दुर्गा सप्तशती में, गर्ज गर्ज छड़म मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम् मयात् त्वयि हत्यत्रैव गर्जस्यन्त्यास देवता। हे मूढ़, मैं जब तक मधु का पान कर रहे हूँ तब तक तू गर्जना कर ले, महिषा कहती हूँ, और जैसे ही मैं मधु का पान करके समाप्त करूंगे और उस समय देवता लोग गर्ज करेंगे। इसलिए वह मधु जो उसी मंत्र की याद दिलाता है, और शत्रु को समाप्त करने के लिए। तो शत्रु का नाश नहीं होता, शत्रु की बुद्धि का नाश होता है। तो शत्रु की बुद्धि कहीं भी हो सकती है, अपने अंदर भी हो सकती है। इसलिए उस बुद्धि का नाश करने वाली श्री मधु प्रियाय नमः, पायसान्य प्रियाय नमः, और कदली फल भगवती का अत्यधिक प्रिय। बिल्कुल आचार्य जी, एक ये सवाल बहुत कंफ्यूजन वाला भी है, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि 10 दिन की नवरात्रि होगी और चतुर्थी जो है वो 2 दिनों की मानी जा रही है, तो इसमें भी लोगों के मन में बहुत सवाल है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा है कि तिथि क्रम में तो उनको चतुर्थी 2 चतुर्थी पड़ रही है, सूर्योदय के बाद भी तिथि मानी गई है। इसलिए हमको जो यथाक्रम जो तिथियां हैं उनको पूजन करके चलना चाहिए, और अतिरिक्त पूजन जो है नवमी का अतिरिक्त एक और पूजन हमको कर लेना चाहिए, जिससे नव दुर्गा का फल हमको मिले। लेकिन जो तिथियां हैं, जिनकी नित्याएं हैं, जो महाविद्याएं हैं,
जो नौ दुर्गाएं हैं उनको तो हमको क्रमशः ही पूजन करना पड़ेगा। तो क्रमशः पूजन करने का लिए हमारे लिए तो बड़ा जो शुभकरी नव दुर्गा है। हमने कहा भी था शिवाजी आपसे कि ये जो समाज के लिए ऐसा समय है कि 9 दुर्गा 10 दुर्गा में परिवर्तित हो रही है, तो 10 महाविद्याओं का पूरा पूजन हो रहा है, इसलिए समाज को इससे लाभ। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, देखिए आचार्य जी, मंत्र की अगर हम बात करें, चूंकि 5वें दिन किस तरीके से माता को प्रसन्न कर सकते हैं और कौन सा मंत्र जो कि 5वें दिन हम यहाँ पर माता को प्रसन्न करने के लिए हम यहाँ पर कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं 5वें दिन के लिए? देखिए ऐसा है कि मंत्र को 3 प्रकार की स्थिति होती है, तंत्र, मंत्र और यंत्र। कैसे लाभ होगा आपको जी? तो तंत्र और मंत्र और यंत्र, आप यंत्र में तंत्र करना, मतलब यंत्र है जो देवी है वो आप उसको मान लीजिए यंत्र क्या देवी है। तंत्र करना का ऐसा नहीं तांत्रिक हो गया, तंत्र का अर्थ है आप उसको चावल चढ़ा रहे हैं, पूजन चढ़ा रहे हैं, ये हो गया तंत्र। यंत्र पर तंत्र पूजन करना तंत्र, और फिर हम मंत्र पढ़ेंगे तो तंत्र मंत्र और यंत्र, जब तीनों काम करते हैं तो तंत्रात्मिकाय नमः, यंत्रात्मिकाय नमः, मंत्रात्मिकाय देवी आपको लाभ देती है। वैसे तो इसमें स्त्री साधक को तो गुरु विद्या से मंत्र को लेकर करना चाहिए, लेकिन बहुत सरल मंत्र हम बता देते हैं जिससे लोगों को लाभ हो। रीम मंत्र पढ़ना चाहिए। रीम मंत्र जो है भुवनेश्वरी देवी का मंत्र है, बहुत सरल सहज, इसमें सबको लाभ होता है, सब मनुष्य को लाभ होता है, जातक को लाभ होता है, पुरुष कन्या स्त्री सबको इस मंत्र से लाभ। ये भुवनेश्वरी माता का बीज है और खासतौर से मान लो स्कंद माता उसकी प्रमुख कारण है, तो श्री स्कंद माता देव्यै नमः चतुर्थी विभक्ति लगा करके इस मंत्र को बोलना चाहिए, श्री स्कंद माता देव्यै नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन मंत्र माला कैसे करें? तो माला जो है क्योंकि स्कंद माता है, इसलिए रुद्राक्षी माला से भी आप कर सकते हैं, स्फटिक की भी माला से कर सकते हैं, रक्त चंदन की माला से कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि आप माला करें तो आपका आसन कपड़े का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका आसन होना चाहिए ऊन कंबल कुशा इनका आसन होना चाहिए, क्योंकि वस्त्रासनम भवेत् दारिद्र्यम, वस्त्र का आसन रहेगा तो दरिद्रता देता है। इसलिए याद रखिए आसन बहुत शुद्ध होना चाहिए। कहीं जाओ पूजन करना जाओ, अपना आसन साथ रहना चाहिए, आसन पवित्र होकर के पूजन करना चाहिए, माथे में टीका होना चाहिए, शिखा बंधन होना चाहिए। समस्त हिंदू जातियों के माथे में टीका होना चाहिए और शिखा बंधन होना चाहिए, और कुशा आसन उनकी बैठ करके पहले गुरु का ध्यान करना चाहिए, फिर गणेश का ध्यान करना चाहिए, फिर गुरु गणेश के बाद फिर देवी का ध्यान करेंगे। यदि 11 माला करेंगे तो आपको निश्चित 9 दुर्गा में लाभ होगा। लेकिन कन्या, षोडशी, विप्र और गोप पूजन रोज साथ साथ करिए, जीवन में मंगल होगा। देखिए कैसा आपका जीवन में आनंददायी समय रहेगा। ये वर्ष भर की भक्ति जीवन में शक्ति प्रदान करने वाली है, माता कमला माता बनेगी। बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी एक सवाल और है, जैसे कि यहाँ पर पंचमी है, तो पंचमी के दिन क्या हवन का कोई खास महत्व, कन्या पूजन का कोई खास महत्व, या फिर कोई ऐसी पूजा जिसका कोई खास महत्व पंचमी के दिन माना जाता हो? खासतौर से पंचमी राजराजेश्वरी की जयंती है जी। राजराजेश्वरी जयंती का अर्थ है ब्रह्म जननी देवी की जयंती है जी, जिनकी आराधना महाकाली भी करती है, महालक्ष्मी भी करती है, महासरस्वती करती है। तो खास तौर से इस समय कन्याओं का पूजन बहुत अच्छा माना गया है। ब्राह्मणों को भी वस्त्र देना चाहिए और सुवासिनी को भी पूजन करना चाहिए, और साथ साथ भगवती यदि स्त्री विद्या साधक हैं तो ब्राह्मणों को बुला करके, और जिन्होंने दीक्षा ली है तो भगवती ललिता सहस्त्रनाम का हवन कराना चाहिए या ललिता सहस्त्रनाम से अर्चन करना चाहिए। तो पंचमी के दिन भगवती राजराजेश्वरी खूब बल देगी, खूब आशीर्वाद देगी। इसकी पंचमी तिथि तो स्त्री साधकों के लिए बड़ा ज्येष्ठ श्रेष्ठ दिन माना गया है। इसलिए हवन भी खूब करना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए, और रात्रि में हो सके तो 4 पहर की भी पूजन करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, दर्शकों के लिए कोई छोटा सा नियम आप बताएं जिससे कि वे आज पंचमी के दिन उस नियम को अपनाएं और माता को प्रसन्न कर सकें। बहुत छोटा सा नियम यह है कि कन्या पूजन करें, कन्या को जो दान दक्षिणा दे करके प्रणाम करें, और साथ साथ केवल रीम मंत्र की माला कर लें और अखंड दीप के दर्शन करें। इससे नहीं उनका काम हो जाएगा और भगवती खूब आशीर्वाद देगी।
खूब सुंदर। बिल्कुल आचार्य जी, आपने जो जानकारी दी है बिल्कुल दर्शकों के लिए लाभकारी है। फिलहाल इस जानकारी जो आपने हमें दी है, हम पंचमी के दिन माता को इससे जरूर प्रसन्न कर सकते हैं। और हमारे साथ बनने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आचार्य सोमेश जी से माता की भक्ति को लेकर कई सवालों का समाधान पाया। हमें उम्मीद है कि आचार्य जी के बताए गए इन उपायों को अपनाकर आप में माता की कृपा आप पा सकते हैं। आचार्य जी ने जिस तरीके से जो भी यहाँ पर जानकारी दी है, वो जानकारी आपके लिए बेहद ही लाभकारी जरूर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल माता के चौथे रूप की महिमा को लेकर, माफ कीजिएगा, कल माता के छठवें रूप की महिमा को लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।